इंदौर के बाणेश्वर कुंड पर रविवार को हुए यादव समाज के सामाजिक सम्मेलन में इंदौर सहित प्रदेश भर के हजारों लोग शामिल हुए। समाज बंधुओं ने विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि समाज हर साल निशुल्क सामूहिक विवाह कराने के अलावा प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत भी करेगा। अहिर यादव इश्रांग ग्रुप द्वारा यह आयोजन किया गया। महामंडलेश्वर राम गोपाल दास महाराज और दादू महाराज के सानिध्य में सम्मेलन की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के आयोजक के यादव और संयोजक पार्षद शिवम यादव थे। आज हम सब यह यादव महाकुंभ में इकट्ठा हुए हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम एक ही आजम पे सारे यादव को हम लेके आए और मैं आकाश भैया को बताना चाहता हूँ ये जो हमने संगठन बनाया यादव अहिर स्ट्रॉन्ग ग्रुप, इसमें हमारी बहुत सारी योजनाएं, जैसे जो मेरिट में बच्चे आएंगे उन्हें भी हम सम्मानित करेंगे 1100 रुपए की राशि से। समाज की एक बहुत प्रमुख मांग है धर्मशाला की। अगर अंकल के माध्यम से और आपके माध्यम से कहीं शासकीय जमीन हमें आवंटन होती है तो हम उसमें धर्मशाला का कार्य चालू करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा समाज आपकी तरफ एक उम्मीद की नजर से देख रहा है, क्योंकि एक आप ही ऐसे नेता हैं और अंकल ही ऐसे नेता हैं जो यादव समाज की बहुत चिंता करते हैं और अटूट प्रेम। इस अवसर पर बतौर अतिथि महापौर पुष्यमित्र भार्गव, पंडित सत्यनारायण सत्तन, पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय, सभापति मुन्नालाल यादव, सुदर्शन गुप्ता, सत्यनारायण पटेल, योगेश यादव, अर्चना जायसवाल, अशोक चौहान, निरंजन सिंह चौहान, भूपेन्द्र केसरी, राजू भदौरिया, रमेश उस्ताव सहित अनेक अतिथि मौजूद थे। सम्मेलन में सभी ने कहा कि समाज की नई धर्मशाला बनाई जाए, इसके लिए जमीन की मांग भी की गई। शिवम यादव ने कहा कि समाज की धर्मशाला के निर्माण के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी बात हो चुकी है। आने वाले समय में समाज की अपनी धर्मशाला होगी। वो मैं एक महापौर होने के नाते बता सकता हूँ कि इंदौर की नगर निगम की सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो वो यादव समाज है, जो हर क्षेत्र में इंदौर को नंबर 1 बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। तो आपके युवा भी आगे बढ़े, इसके लिए जमीन होना, धर्मशाला होना जरूरी है। जिनके पास है वो समाज को देंगे ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी इस मंच से जमीन देने की बात आई है। आप जगह बताइए, उसका प्रस्ताव करना और उसको भोपाल भेजना, ये नगर निगम को करना है, वो मैं करने की घोषणा करता हूं। लेकिन इस मंच से हम सब ये जिम्मेदारी तय करें कि कैबिनेट में वो प्रस्ताव पारित हो। इसलिए आदरणीय कैलाश जी और अभी तो हमारे मुख्यमंत्री स्वयं डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, तो मुझे भी लगता है कि कैबिनेट में वो प्रस्ताव अटकेगा, और वो नहीं अटके इसलिए जरा एक बार ताली बजा के आप अभिनंदन कर दो। और मैं आपको विश्वास से ये कह सकता हूं कि शिवम बहुत अच्छे मन से, नई सोच के साथ, नई विचारों के साथ अपने वार्ड को और इंदौर शहर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसका उदाहरण एक ये कार्यक्रम है कि पूरे समाज को एक मंच पर लाकर आगे बढ़ाने का वो काम कर रहा है। वो भी हो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी की ओर से यादव समाज की धर्मशाला के लिए मैं 10 लाख रुपए की राशि की घोषणा करता हूं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के फंड से। जमीन देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, जब माननीय तो अभी मुख्यमंत्री जी के भाई एक आपकी धर्मशाला की घोषणा करके वो शुभारंभ करके गए तो थे। इंदौर की बात है, इंदौर की देखो पैसे की कोई चिंता नहीं, तो प्राइवेट ही कर लो ना यार आप लोग भी, पैसे की चिंता नहीं, खरीद लो, मैं दिखा देता हूँ कोई जमीन खाली। अभी एक शिवम ने और बहुत अच्छा काम किया, मैं आपको एक बात बोलना भूल गया इसके लिए। इसके वार्ड में स्कूल नहीं था, तो मैंने इसे बोला कि शिवम तू जमीन ढूंढ दे,
मैं तेरे वार्ड में स्कूल बना दूंगा। महापौर जी से बात की, एक बार महापौर जी को ताली बजाए। महापौर जी ने भी बोल दिया कि जमीन बता देना, मैं कर दूंगा। तो शिवम ने कैसे तैसे तहसीलदार पटवारी सबको लाया और एक जमीन ढूंढी। तो इसके वार्ड में हम एक भव्य सरकारी स्कूल बनाने जा रहे हैं जिसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई होगी। और रही बात आपके लिए जमीन की, तो देखो जब कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर थे ना, आपको सही सही बता देता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय जी जब महापौर थे तो उन्होंने तो बहुत सारे समाजों को दिया। आपके समाज को भी कहीं ना कहीं तब मिली होगी, नहीं मिली? हाँ, तो तब दी थी। अब ऐसा है कि अब जो सरकारी नियम है ना, उसमें तो जमीन लगभग प्राइवेट के भाव में ही पड़ती है, जो सरकारी एक्चुअल नियम से लो। अब तरीका तो है कि कोई समाज के पास कब्जे में जमीन है तो बना लो, अब समाज को कौन रोकने आ रहा है, ऐसा तरीका रहता है ना। तो फिर भी अब आपने कहा है तो शिवम और हम मिलके आपके साथ जमीन ढूंढेंगे और ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और उसमें 3 साल पुरानी कोई संस्था होनी चाहिए, और जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ खुद मुख्यमंत्री जी से बात करने, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी और हम आपके साथ मुख्यमंत्री जी से बात करने का, तो ये करना है। तो फिर 10 लाख रुपए रखूं कि कैंसिल कर दूं? चलो, पैसे नहीं चाहिए, चलो ठीक है, तो पैसे वाली घोषणा मैं वापस लेता हूँ, ठीक है। तो जमीन के लिए चलो, अब महापौर जी को कहीं निकलना है तो मैं मजाक कर रहा था, पैसे भी अभी एक बार बोल दिया तो वो मैं वापस नहीं ले रहा हूँ। अगर लगेगा तो वो भी अपन यादव समाज के उत्थान के लिए यूज करेंगे, और दूसरा जमीन के लिए पूरा प्रयास करेंगे, है ना, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी। और जरूरत पड़ेगा तो मुख्यमंत्री जी से भी बात करके यादव समाज की एक जमीन हो और अच्छी धर्मशाला आपकी बने, ताकि समाज के अच्छे कार्यक्रम हो। मैं उनको बोलता हूँ, तुम शिवम से मिले हो क्या कभी? तुम एक बार जाके उससे बात तो करो। वो लड़का ऐसा नहीं है, इन सब चीजों से ऊपर है, मन का साफ है, बहुत ही सहज सरल और सुलझा हुआ लड़का है। अगर आप उसको अपनी बात बताओगे, कोई समस्या बताओगे, तो वो निस्वार्थ भाव से आपकी समस्या का निराकरण करेगा। वो ऐसा लड़का है, मैं उनको बहुत खुशी खुशी बताता हूँ ये बात। तो ऐसे मेरे छोटे भाई शिवम के यादव जी और सभी आयोजन समिति के साथ, तो पता चला यहाँ तो इतना बड़ा समाज का एक भव्य महाकुंभ का आयोजन है। मेरे ख्याल से कैलाश विजयवर्गीय जी को भी यही लगा होगा कि अन्नकूट है तो आकाश ही निपटा देगा। उनको भी यही नहीं पता था कि इतना बड़ा भव्य आयोजन होगा। तो मैं उनकी ओर से भी आपको प्रणाम करता हूँ, और एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। शिवम यादव जी, के यादव जी के लिए एक बार सभी लोग तालियां बजा दें। इस मौके पर यही कहूंगा कि धर्मशाला की जगह कहीं पे भी इंदौर में मिले तो हम ये विश्वास दिलाते हैं, पूरे यादव लोग और अहिर यादव लोग मिलके ये विश्वास दिलाते हैं कि हम सरकार अगर जगह देगी तो जल्दी से जल्दी उस स्थान पर धर्मशाला बना लेंगे ना। भारत माता की।